मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 10 का यानी सोशल साइंस फर्स्ट टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों का एग्जाम जो है 26 जुलाई से है। अभी टाइम है आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जो इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप कर लेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा और अभी आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल का जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा कब अंत हुआ? जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप भी दे सकते हैं, नहीं जानते तो आंसर हम बताते जाएंगे। चलिए, पहला नंबर का आंसर आपको देना है। देखिए 1861 ईस्वी है, 1862 ईस्वी है, 1863 ईस्वी है, 1864 ईस्वी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर इसका दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी। ऑप्शन इसका जो है यानी ए सही हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? इसका भी आंसर दीजिए अगर जानते हैं। दो का सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। ऑप्शन जो इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे दोनों फायदा आपका होने वाला है। 3 नंबर का सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका हो जाएगा यानी जर्मनी। ऑप्शन जो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है चौथा क्वेश्चन में, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? चलिए, इसका सही आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। अथवा में रहेगा आपका विश्व का पहला समाजवादी देश था। तो ये दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। 4 का सही आंसर आपका हो जाएगा यानी रूस। ऑप्शन जो इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं थे या नहीं था? यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे दिया गया है, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? चलिए, लुई ब्लॉ है, सेंट साइमन है, कार्ल मार्क्स है, रॉबर्ट ओवन है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन जो इसका यानी सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ये 2014 में भी पूछा गया है, ठीक है, और 2019 में और 21 में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। 6 का सही आंसर हो जाएगा यानी टॉल्स्टॉय। ऑप्शन जो इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। 7 नंबर में है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति अगर आप जानते हैं तो आंसर दे सकते हैं। अभी बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? यानी नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आपको रिपीट करना है, वीडियो को बार बार देखने से होगा कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो देंगे आपका दोनों फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। लाल सेना का गठन किसने किया था? जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट, लाल सेना का गठन किसने किया था? 8 का सही आंसर हो जाएगा ट्रास्की। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? जल्दी से बताइए। ये 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका मृत्यु होता 1924 में। ऑप्शन जो इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 10 नंबर में, ब्रेस्टिलोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? चलिए, किन देशों के बीच हुई थी? जल्दी से बताइए इसका। रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। इसका आंसर बताइए। 10 का सही आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। ऑप्शन जो इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ आप देखिए, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखानो, इसके बाद लेनिन है, टॉल्स्टॉय। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। प्लेखानोव हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी यानी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है, रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? चलिए, भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, दार्शनिक। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 12 का आपका हो जाएगा भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे देखिए आर्थिक नीति कब लागू हुई, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, 1921 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। फटाफट आप लोग जो है शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से लाइक करके, ठीक है। चलिए 13 का सही आंसर आपको बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग बहुत यानी अच्छे से तैयारी करते होंगे। चलिए 13 का सही आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा यानी 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, 1921 ईस्वी में। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए दास कैपिटल की रचना किसने की, दास कैपिटल की रचना किसने की, एंजेल्स। चलिए जल्दी से बताइए कौन किया था, एंजेल्स किया था या टॉल्स्टॉय या कार्ल मार्क्स किया था, दस्तोवस्की किया था। चलिए जल्दी से बताइए। 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन जो इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे रूस का है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताइए। फराह, जार, राजा, रिजेंट, जल्दी से बताइए। 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा यानी जार, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग जरूर जानते होंगे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 16 का सही आंसर हो जाएगा 1 मई को यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन भी आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर जल्दी से बताइए। 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च, ऑप्शन जो इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, दास कैपिटल, ऑप्शन जो इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में हमको काम आएगा, नहीं, ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में भी काम आने वाला है और फाइनल एग्जाम जो देंगे 2023 में उसमें भी आपको काम आने वाला है। दोनों काम आपका एक साथ हो जाएगा अगर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 50% मार्क कम से कम इस क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में। चलिए यहाँ पे दिया है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 19 का हो जाएगा आपका यानी एंजिल्स, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, चलिए किस देश की राजकुमारी थी, द्वितीय की पत्नी यानी निकोलस द्वितीय की पत्नी। चलिए जल्दी से बताइए। 20 का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की, ऑप्शन जो इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 21 नंबर में साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, कौन थे, जल्दी से बताइए। 21 का सही आंसर हो जाए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन इसका जो है डी सही है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है, लेनिन को, स्टालिन को, जेडांग को और कार्ल मार्क्स को, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन जो इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा यानी 1867 में, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जल्दी से बताइए। 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देख लेते हैं खूनी रविवार किसे कहा जाता है, खूनी रविवार के बारे में आप पढ़े होंगे, ये 2 नंबर क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाए खूनी रविवार क्या है और कब हुआ था। चलिए 25 का सही आंसर बताइए क्या हो जाए। खूनी रविवार जो हुआ था यानी 1905 ईस्वी के रविवार को हुआ था, रविवार के दिन ही हुआ था ये, ठीक है, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, चलिए जल्दी से बताइए। चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद, चीन, वियतनाम, इसके बाद कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इसके बाद कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड, जल्दी से बताइए। चलिए इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, ये दूसरा पार्ट क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ये सभी क्वेश्चन,
चैलेंज के साथ कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, आपको बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो है उसमें भी आपका एकदम अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए जल्दी से बताइए, ये 22 में भी एक क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए जल्दी से बताइए, 2 का सही आंसर आपका हो जाएगा, दूसरा पार्ट का है। ठीक है, पहला पार्ट तो खत्म हो गया, ये दूसरा पार्ट है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कंबोडिया, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 नंबर में, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जल्दी से बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। चलिए जल्दी से बताइए, 3 का सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन जो इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? जल्दी से बताइए, फ्रांसीसी, कोलोन, शासक वर्ग, जनरल। जल्दी से बताइए, 4 का सही आंसर हो जाएगा यानी कोलोन, ऑप्शन जो इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? जल्दी से बताइए, वियतनाम का, थाईलैंड का, लाओस का, कंबोडिया का। चलिए जल्दी से बताइए, 5 का सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, यानी नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के, ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया गया द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये आप लोग जानते होंगे क्योंकि पढ़े होंगे किताब तो। चलिए जल्दी से बताइए, हो ची मिन्ह, मान बोई चाओ, चलिए त्रितु कुआंग कौन है? जल्दी से बताइए, 6 का सही आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देखिए, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, किस नाम से जाना जाता है? जनेवा समझौता, होनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। 7 का सही आंसर हो जाएगा होनोई समझौता, ऑप्शन इसका जो यानी बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है यहाँ पे, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? जल्दी से बताइए, हो ची मिन्ह को, रसेल को, नरोत्तम सिंहानुक को, रूसो को। जल्दी से बताइए, 8 का सही आंसर हो जाएगा रसेल, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके 9 नंबर में है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, इसके बाद निक्सन, जॉर्ज बुश और रूजवेल्ट। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सही आंसर आपको बताना है। चलिए इसका है निक्सन, ऑप्शन जो इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, हवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? जल्दी से बताइए, क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी, समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से। चलिए 10 का सही आंसर हो जाएगा यानी आपका क्रांतिकारी, धार्मिक, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे, जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता कब हुआ था? जल्दी से बताइए, 11 का सही आंसर हो जाएगा। जनेवा समझौता जो हुआ था 1954 में, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? चलिए जल्दी से बताइए, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? जल्दी से बताइए, 1970 में, 1980 में, 1979 में, 1975 में। जल्दी से बताइए कौन इसका सही आंसर होगा? चलिए 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा यानी 1975, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए, तो अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जल्दी से, 13 का आंसर आपको बताना है। चलिए, जोंगवेन आई, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा, जोंगवेन आई। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? जल्दी से बताइए, कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हारा था? जल्दी से बताइए। चलिए 14 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन जो है इसका यानी बुरी तरह से हारा था फ्रांस। चलिए इसके बाद यहाँ, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? जल्दी से बताइए, दुई तान हुई के नेता कौन थे क्रांतिकारी संगठन के? जल्दी से बताइए, 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा यानी सी करेक्ट आंसर हो जाए, कुवांग दे, ऑप्शन इसका यानी सी हो जाए, कुवांग दे। इसके बाद है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया था जापान? जल्दी से बताइए, 16 का सही आंसर हो जाएगा
यानी 1940 ईस्वी में, शायद 1940 ही इसका सही आंसर होगा। बहुत जगह 1941 में मारता है, लेकिन 1940 होना चाहिए। चलिए, स्कारलर्स विद्रोह कब हुआ, जल्दी से बताइए, जल्दी से। स्कारलर्स विद्रोह कब हुआ था? 17 का सही आंसर दीजिए मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से। 1868 ईस्वी में, ये आंसर आपका सही होगा। बहुत बच्चा 1866 में मारता, 1866 गलत, 1868 में ये किताब में भी दिया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताइए। 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 1907 में। ऑप्शन इसका यानी ये सही आंसर हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, जल्दी से बताइए। अंकोर वाट मंदिर जो है किस शासक के द्वारा करवाया है? चलिए, 19 का सही आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन इसका जो है यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख ले कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी होनोई है, नोमपेन है, बैंकॉक है, इसके बाद क्या है, ओटावा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोमपेन। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सभी को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन अभी आप देखे हैं सभी आपका बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा और फर्स्ट टर्मिनल आपका एग्जाम में भी, ठीक है। 50% मार्क ये जो आप देखे हैं वीडियो, इससे कम से कम 50 मार्क जो है आपको बिहार बोर्ड से लड़ जाएगा।